ओके, दो चार मैं आपको ऐसे टेक करवाऊंगा। पहले लास्ट वाले से शुरू करें। पास्ट पेपर के 3 सवाल हैं, एटलीस्ट वो कर लें पहले। एज पर IFRS 8 विच टू ऑफ द, पहले मोबाइल इस्तेमाल करना जरूरी होता है क्लास में। विच टू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स अप्लाई टू ऑल एंटिटीज इंक्लूडिंग दोस जिनका एक सेगमेंट हो, उन्होंने भी ये 2 बातें बतानी है। बताएं जी कौन कौन सी। मुझे बताएं वो 2 बातें कौन सी हैं जो कि जिनका एक सेगमेंट भी है ना, उन्होंने भी बतानी है। एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर और नॉन करंट एसेट्स लोकेटेड इन एंड इन ऑल फॉरेन कंट्रीज। ये किस पैरे से सवाल आया था? 32 से लेके 34, वो जो 3 पैरास थे। अच्छा, ऐसा तो कोई तस्वुर नहीं हमने लॉ में पढ़ा एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर सप्लायर। कुतब ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर सप्लायर। नहीं, वो पढ़ा एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा ऑल लाइबिलिटीज पेएबल इन पाकिस्तान एंड इन फॉरेन कंट्रीज, बल्कि नॉन करंट एसेट्स पढ़े। तो जाहिर बात है यार, MCQ जब आता है तो फिर इधर उधर की बातें उसने लिखनी होती हैं जो स्टैंडर्ड के स्कोप से भी बाहर की हैं। अजीब सी बातें। चलो अब आप MCQ नंबर 16 पढ़ो। अब छोड़ दो किताब, इधर देखो 1 मिनट। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सॉरी, विच टू नहीं मादरत, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दो या दो से ज्यादा, बस इधर देखें 1 मिनट। 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट को एग्रीगेट किया जा सकता है, ये बात करेक्ट है? चलें, गुड। एक ऑपरेटिंग सेगमेंट अगर वो 10% की क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड से पे ना मीट कर रहा हो, फिर भी उसे रिपोर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक। हाँ, इसकी तो कई बातें थी। इसमें जो मेन पैरा है ना, मेन, वो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें ये बात लिखी हुई थी। ये बात हमने पढ़ी थी पेज 506 पर। ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीन क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मे बी कंसिडर्ड रिपोर्टेबल इफ मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इंफॉर्मेशन अबाउट वुड बी यूजफुल। ये पैरा मैंने समरी में भी नहीं डाला हुआ, ये पैरा नंबर 13 है, ये जो क्लास में पढ़ाया था, वो जो समरी आज आपको दी है, तो ये पैरा नंबर 13 की एप्लीकेशन थी। तो अगर 10% से नीचे गिर रहा हो ऑपरेटिंग सेगमेंट तो भी आप डिस्क्लोज कर दे, मना नहीं है स्टैंडर्ड के अंदर। डन। तो दोनों बातें करेक्ट है। एक और पास पेपर का सवाल, मक्खी जा। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज जस्ट स्टार्टेड ऑपरेशंस। एक ऑपरेटिंग सेगमेंट ने अभी अभी ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, रेवेन्यू नहीं कमाना शुरू किया। विच ऑफ द, नहीं एक्सीडेंटल रेवेन्यू कहां से हो गया, वो तो हेड ऑफिस वगैरह को आता था ना। इसने रेवेन्यू कमाना नहीं शुरू किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये अल्फा बीटा आप लोग क्यों यूज करते हैं पता नहीं, हम तो ABC कहते होते थे। ये कोई यानी कि मार्केट में नॉर्म है या कोई टीचर ऐसे कहते हैं का? किप्स में ऐसे होता था एंट्री टेस्ट में। अच्छा, मैं ये समझ चाह रहा था कि हमारे ज़माने में तो हमने तो कहीं का एंट्री टेस्ट दिया ही नहीं था, सीधे इधर ही आ गए थे। फास्ट का देने गए थे लेकिन उधर बस ऐसे ही बैठ के आ गए। अच्छा जी, कितने रह गए? हाँ, पहले वो निकाल लेना। अच्छा जी, एन ऑपरेटिंग सेगमेंट जिसने अभी रेवेन्यू कमाना नहीं शुरू किए, उसके बारे में क्या बात करेक्ट है? इट मे बी रिपोर्टेबल अगर 10% टेस्ट पास हो जाए। इट इज रिपोर्टेबल चाहे 10% टेस्ट पास हो ना हो। इट इज नॉट रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल बन ही नहीं सकता।
इट विल बी रिपोर्टेबल आफ्टर अर्निंग रेवेन्यू, ये रेवेन्यू कमाने के बाद रिपोर्टेबल बनेगा। अच्छा भाई, पहली तो मुझे बात बता दें कि अगर एक सेगमेंट रेवेन्यू नहीं कमा रहा तो क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है? ये बता दें पहले, क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है? ये हमें कहां पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था किधर? ये वाला, एन ऑपरेटिंग सेगमेंट में एंगेज इन बिजनेस विच इज इट टू अर्न रेवेन्यू, तो इट इज ऑल्सो अ ऑपरेटिंग सेगमेंट बिफोर अर्निंग रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कमाने से पहले आप ऑपरेटिंग सेगमेंट तो हैं। अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट बन गए हैं तो फिर मौजा ही मौजा, फिर आप रेवेन्यू नहीं कमा रहे होंगे लेकिन आपके एसेट्स और प्रॉफिट्स तो हो सकता है, बल्कि लॉसेस ही सारे आ रहे होंगे। एसेट्स तो आपके 10% से एक्सीड कर सकते हैं ना। तो आप बताएं, इट मे बी रिपोर्टेड अगर 10% टेस्ट मीट कर जाए। ये बात तो मुझे सही लग रही है, इट मे बी रिपोर्टेड अगर 10% टेस्ट मीट कर जाए। इट इज रिपोर्टेड अगर 10% टेस्ट मीट ना करे। ये क्या बात हुई? इट इज यानी मस्ट बी रिपोर्टेड, चाहे 10% टेस्ट मीट ना करे, स्टैंडर्ड ने बाइंडिंग किया हुआ इसका रिपोर्ट करना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट इज रिपोर्टेड अगर मीट ना करे 10, या इट मे बी रिपोर्टेड अगर 10 मीट करे। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। एक मिनट, इट इज नॉट रिपोर्टेबल अगर ये 10% पे पहुंच भी जाए फिर भी रिपोर्ट नहीं करना। नहीं करेंगे रिपोर्ट, क्योंकि जब ऑपरेटिंग है तो फिर इसका मतलब है रिपोर्टेबल भी है 10% टेस्ट की वजह से। ये तब कभी रिपोर्ट करेंगे जब कभी रेवेन्यू कमाना शुरू करेगा। अभी तो रेवेन्यू नहीं कमा रहा, नहीं ऐसी बात नहीं, एसेट्स तो हो सकते हैं इसके 10% से ज्यादा। अब पूछना शुरू करो सवाल। अगर वो रेवेन्यू नहीं करा तो वो लॉसेज में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम जब टेस्ट लगा रहे होंगे रेवेन्यूज़ के, एक्सटर्नल रेवेन्यू ज़ीरो, इंटरनल रेवेन्यू ज़ीरो, टोटल रेवेन्यू ज़ीरो, प्रॉफिट्स या लॉसेज आ रहे हैं तो इसके लॉसेज ही आ रहे होंगे, हो सकता है और भी किसी के लॉसेज आ रहे हों, और एसेट्स आ रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से इन दोनों के ऊपर हमें 10% टेस्ट लगाना पड़ेगा, और अगर पास हो गया तो इट मे बी रिपोर्टेड एज ऑपरेटिंग सेगमेंट, तो ये रिपोर्टेबल बन जाएगा। लेकिन ये बात ना दूसरी सिर्फ कंफ्यूजिंग थी, इट इज़ रिपोर्टेबल अगर 10 से कम भी है, ये बात तो गलत है। 10 से कम तो फिर क्यों रिपोर्ट करना है, फिर क्या तुक है। ये आसान है, ये आप कर लेंगे। सेल सूल पे पकड़ना है आपने और सेल पे परसेंटेजेस लगा देनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जुबानी याद हो पड़े बगैर, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड? एक्सटर्नल सेल और नॉन करंट एसेट्स। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइंट्स, पाकिस्तान में कितने और बाहर के मुल्क में कितने, और नॉन करंट एसेट्स पाकिस्तान में कितने हैं और बाहर के, दोनों ऑप्शन सही हैं। %75 किसका लिया जाता है? एक्सटर्नल सेल का। और ये जो फारक से एमसीक्यू डालेंगे 75%, 10%, क्या फायदा। अकॉर्डिंग टू IFRS, if a financial report contain both consolidated accounts as well as separate accounts, segment information is required only in consolidated, only in separate, in both, either in consolidated or in separate, only in consolidated. An operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn revenue. For example, startup operations. It will be reportable segment before earning revenue. It may be reportable segment before earning revenue. It will not be reportable segment, none of above. जो सेगमेंट अभी सेल नहीं कर रहा, इट विल बी रिपोर्टेबल तो तब बनेगा जब 10% थ्रेशोल्ड क्रॉस करे। तो विल बी रिपोर्टेबल मस्ट नहीं है, इट मे बी रिपोर्टेबल बिफोर अर्निंग रेवेन्यू इफ रीच 10% टेस्ट। अगर 10% टेस्ट पे रीच कर जाए, लेकिन वो सेल का 10% टेस्ट तो ये पास नहीं कर सकेगा, शायद एसेट्स इसके 10% से ज्यादा हो।
ये मैं क्यों नहीं कह रहा इट मस्ट बी रिपोर्टेड, इसे कर ही दो रिपोर्ट, विल बी, बताएं ना। अगर 10% से कम है तो फिर क्यों करेंगे, विल बी तो गलत बात है, मे बी कह सकते हैं। बल्कि हर ऑपरेटिंग सेगमेंट ही मे बी रिपोर्टेड होता है। विल बी कौन से होते हैं, विल बी तो वो होते हैं जो 10% टेस्ट को पास कर दें, विल नॉट बी रिपोर्टेड भी तो गलत बात है। अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी इज सेल्स प्राइमरीली, या सिर्फ और सिर्फ टू अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, जो अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को चीजें बेच रहे हैं, इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ same entity. A component of an entity that sells primarily to other operating segment, it must be classed as an operating segment. It must be excluded from operating segment. It is included if entity is managed in that way. It is included if management so desires. Bit tough. बी तो जैसे ब्लंडर, इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट से बाहर निकाल दो वो तो ये। अच्छा असल में ना वो बड़ी उसने साइंस मारी, उसने ना सिर्फ एक कंडीशन बताई है, ये सेल कर रहे ऑपरेटिंग सेगमेंट दूसरों को, ये सिर्फ उसने कहा है ये कर रहा है। हम इससे दो सवाल और पूछेंगे, भाईजान सीओडीएम अलग डाटा मांग रहे, ये सवाल हम इससे पूछेंगे, और दूसरा सवाल इससे ये पूछेंगे तुम्हारी एंटिटी डिस्क्रीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, तो अगर एक ऑपरेटिंग सेगमेंट सिर्फ आपस की सेल कर रहे वो तब ऑपरेटिंग सेगमेंट करार पाएगा जब दो शराइत ये भी पूरी हों। उसने अधूरी बात की, उसने अधूरी बात की। ऊपर वाली लाइन पढ़े, अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट एक्सक्लूसिवली सेलिंग आपस का, इट मस्ट बी क्लास्ड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। जरूरी नहीं ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है ये दोनों पूरी ना हो रही हो, इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड, नहीं एक्सक्लूड करना जरूरी नहीं, हो सकता है ये दोनों पूरी हो रही हो। थोड़ी सी अंग्रेजी मार रहे हैं, अंग्रेजी खेल रहे हैं आपके साथ। अच्छा बताएं पहली बात, इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड कर देना चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं है। इट मस्ट बी क्लास्ड, ऐसा भी नहीं है, जरूरी भी नहीं इसको क्लास करना। इट इज इंक्लूडेड एज ऑपरेटिंग अगर मैनेजमेंट उस तरीके से हो रही है। आई के अपने शायद इस ऑप्शन को टिक किया है, अगर मैनेजमेंट उस तरीके से हो रही है, मैनेजमेंट उस तरीके से हो रही है इससे मुराद शायद इसने लिया है कि सीओडीएम फिर उस तरीके से इंफॉर्मेशन इसकी मांग रहा है। ये जो तीसरी ऑप्शन है ना, अब इन दो में से एक टिक करनी थी हमने, या तो आप इसको मैनेज उस तरीके से कर रहे हैं या एंटिटी की ख्वाहिश है। मैनेजमेंट की देखें ख्वाहिश नहीं देखी जाती, शायद मैनेजमेंट कैसे की जा रही है ये देखा जाता है। मैनेजमेंट की ख्वाहिश हो लेकिन इंफॉर्मेशन वैसे ना बन रही हो तो फिर कैसे ऑपरेटिंग सेगमेंट बनेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट ही वैसे हो रही हो जैसे स्टैंडर्ड चाहता है तो फिर शायद इसको ऑपरेटिंग सेगमेंट कहा जा सकता है। तो देयर वाज अ बिट अ ग्रे लाइन बिटवीन दीज टू। सो डिजायर्स से आपका जहन वैसे उस तरफ जा सकता था, बहुत डर है कि मैनेजमेंट डिजायर कर रही है, नहीं मैनेजमेंट डिजायर करना जरूरी नहीं है, डिजायर के बाद अकाउंटेंट का मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना भी जरूरी है। सीओडीएम देखो मैनेजमेंट सो डिजायर्स, अब मैनेजमेंट चाह रही है ऐसा, मैनेजमेंट का चाहना जरूरी है या फिर उस वे में मैनेज होना भी जरूरी है, इस वजह से उसने इसको टिक किया है। थोड़ा सा चाहत को उसने नीचे रखा है और ऊपर चाहत एग्जीक्यूट होती हुई नजर आ रही है मुझे, मैनेज्ड इन सच ए वे, इस वजह से शायद उसने इस ऑप्शन को टिक किया है। तो थोड़ा सा आप देखें इसमें ज़रा ज़्यादा सख्त बात पाई जा रही है कि मैनेज भी वैसे ही हो रहा है, और इसमें यह मैनेजमेंट चाह रही थी वैसे मैनेज हो पता नहीं कैसे रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आई कैप एमसीक्यू ज़रा अच्छे लेवल के बना रहा है, इस तरह के ग्रे से नहीं बना रहा है। ये पता नहीं इसने फॉरेन ऑथर से कहाँ से उठाए हुए हैं। ये पास पेपर के 3 एमसीक्यू से बड़े इजी एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, नॉन करंट एसेट्स, ये 2 एमसीक्यूज आपने फ़ौरन पकड़ लिए थे, यस और नो। तो आई कैप जरा काफ़ी अच्छे लेवल के एमसीक्यूज बना रहे, इस तरह के ग्रे एरिया वाले नहीं बना रहा।
लास्ट वाला कौन सा? हाँ मैनेजमेंट, देखो ना आप दो ऑप्शंस बच गई, एक है मैनेजमेंट चाहे, एक है मैनेजमेंट जो चाहे वो हो भी, तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इस वजह से मैंने इसको टिक किया। अच्छा 6 MCQs तो बिल्कुल फारिग है, इसमें तो स्टैंडर्ड वाली बातें नहीं लिखी हुई, पता नहीं उसने किस किताब से उठा के डाला हुआ है। बाकी 5th में तो कोई काम नहीं, प्रॉफिट्स को जमा कीजिएगा, लॉसेस को जमा कीजिएगा। अच्छा इसमें यार कोई अजीब सी बात पढ़ें एग्रीगेशन में, एग्रीगेशन में जल्दी से बता दें 1 2 3 4 5 6 में से कोई बात गलत है। ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स थी, प्रोडक्शन प्रोसेस था, टाइप ऑफ कस्टमर थी, मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट था, रेगुलेटरी एनवायरमेंट, स्टाफ नंबर पता नहीं अपने कहाँ से डाला है ये, तो ऐसी अजीब सा, ये पैरा नंबर था, पैरा नंबर भी अब शायद याद हो गया, 12 नंबर था पैरा, 12 ही है ना एग्रीगेशन क्राइटेरिया, ऐसी फारिग सा सवाल है। अच्छा पॉइंट 3 छोड़ें जरा। 2 IFRS rate applied to listed companies, any company reported under IFRS that wishes to provide information, नहीं wishes तो नहीं, all other companies reporting under IFRS, listed companies में लगता है। अच्छा ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन है, इसमें आपको ये विच इज टैक्स सेपरेटली, पता नहीं ये क्या इसने लाइन डाली हुई है, तो ये पैरा नंबर हमारा 5 है शायद, मशहूर ज़माना, तो ये तो बच्चों वाले थे हमसे। अच्छा ये मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा सा एक है जो वाज़ेह तौर पे किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन दुनिया में ये चल रहा है। हेड ऑफिस के जो खर्चे हैं ये आपको एज इट इज़ सम कॉन्सेप्ट दे दिया था मैंने लास्ट क्लास में। हेड ऑफिस के खर्चे सेगमेंट्स को डाल दें, असल में बात पता है कि स्टैंडर्ड्स में कोई चीज़ अगर मना नहीं होती ना तो लोग कहते हैं ये कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड में मना नहीं है हेड ऑफिस के खर्चे डालना सेगमेंट्स को, मस्ट नॉट बी एलोकेटेड, स्टैंडर्ड ने वाज़े मना किया हुआ है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मस्ट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल, ये तो कोई अपना ही रूल बना रहा है, मस्ट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट, ना कोई ऐसी बात लिखी हुई है स्टैंडर्ड में, ना मस्ट बी एलोकेटेड लिखा हुआ है, ना मना किया हुआ है, तो फिर आ जाके अगर कोई चीज मना नहीं की हुई तो शायद उसकी इजाजत है। तो MCQ नंबर 3 एंड MCQ नंबर 7 वॉज बिट थोड़ा सा, हाँ बोलो। हाँ ये जो आज वाली क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपका दिल चाहे तो हेड ऑफिस के खर्चे भी सेगमेंट्स को डाल दें, अगर CODM उस तरह चाहता है। IS 12 में भी पास पेपर वाले सिर्फ कर लें आज, फिर क्लास क्लोज करते हैं। बंद करो वीडियो, दोबारा चलाओ।